तो बलूचिस्तान में एक और डेवलपमेंट है और बड़ी खबर यह है कि हम आपको बता ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में कैसे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार सब हर मोर्चे पर फेल होते दिख रहे हैं। चीन ने बहुत मोटा पैसा सीपैक के लिए लगाया हुआ है बलूचिस्तान में, लेकिन उसके हाथों अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। चीन के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बीएलए लड़ाके वक्त वक्त पर अटैक करते रहते हैं। कई चीनी काफिलों को निशाना बनाया गया है, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। इसीलिए अब लग रहा है कि चीन खेल बदलने की जुगत में इस समय नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सीपैक की जमीन खिसकती देख चीन ने अब अपना पैंतरा बदल लिया है। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों से खुद अब चीन डील करेगा। सीपैक के लिए बलूच लड़ाकों से सीधी बात करेगा चीन। पाकिस्तानी सेना बलूच लड़ाकों को रोकने में अब तक असफल रही है। चीन ने बीआरएस से संपर्क साधा है और पाकिस्तान को नजरअंदाज किया है। बीआरएस यानी कि बलूच राजी अजोई संघर्ष से संपर्क साधा है चीन ने, यानी कि चीन को भी अब भरोसा हो गया है। चीन को भी लगने लगा है कि पाकिस्तान के भरोसे अगर वो रहेगा तो सीपैक के उसके जो मंसूबे हैं, सीपैक का जो उसका जो प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना सुरक्षा देने में असफल रही है। आपको याद होगा कि कई चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया था। चीनी इंजीनियर्स पर फायरिंग होती है जो चीन के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं बलूचिस्तान में, उस पर। तो अब चीन को यह भरोसा हो गया कि पाकिस्तान से उसको किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। बल्कि बीच में तो इस तरह की खबरें भी आई थी कि चीन ने अपने जो फौजी हैं उनको सीपैक के अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करने का फैसला लिया था। ये भी बीच में खबरें आई थी। हालांकि उसमें ये बाद में पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी गई थी, नहीं वो तो उनके कर्मचारी हैं, इस तरह की सफाई पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए पाकिस्तान चीन ये मान रहा है कि पाकिस्तान सक्षम नहीं है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को बचा नहीं सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान में पाकिस्तान को साइडलाइन करके चीन सीधा बलोच लड़ाकों से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है और इसके लिए बाकायदा संपर्क साधा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों बलूचों से चीन चाहता है कि वो डायरेक्ट बातचीत करे, इसके पीछे क्या वजह है। सीधी और स्पष्ट वजह यहां पर यह है कि चीन को अब भरोसा हो गया है कि भाई अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के बस की कुछ है नहीं। बलूचिस्तान से जो बलोच लड़ाके हैं उनसे बलूचिस्तान में पिट रहा है और टीटीपी से खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहा है। तो भाई पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो चीन की इस डायरेक्ट जो ट्रेडिंग चीन कर रहा है अब बलोच लड़ाकों से, उसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों को बलूच लगातार निशाना बनाते रहते हैं। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में माइनिंग और बंदन का जो निर्माण है, पोर्ट का निर्माण है, वो चीन करना चाहता है। बलूच माइनिंग और खनिज निकालने का लगातार विरोध करते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई चीन को आपने क्यों दे दी हमारी जमीन, ये तो बलोच की जमीन है, ये हमारी जमीन है, इसके जो खनिज हैं, इसकी जो खनिज संपदा है, इसके अंदर जो भी है वो सब हमारा है, आप इसको चीन को क्यों दे रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान से उनकी लड़ाई है। अब इसलिए चीन को लग रहा है कि भाई अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें लेना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ के बलोच से बात करनी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान की बड़ी योजना सीपैक इसके पीछे मुख्य कारण है। सीपैक का बड़ा हिस्सा बलूच प्रांत से होकर गुजरेगा। पाकिस्तान के जरिए चीन बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वो सीपैक के तहत यहां पर निवेश भी कर रहा है। बहुत मोटा पैसा चीन ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। चीन के इंजीनियर्स यहां पर काम कर रहे हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन यहां पर डेवलप कर रहा है। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस कदम पर अगर चीन को पीछे हटना पड़ा या बलूचिस्तान ने चीन को काम नहीं करने दिया तो फिर चीन के लिए एक बड़े नुकसान वाली स्थिति होने वाली है। मेरे साथ अजय जांडियाल भी हैं, मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं और कर्नल जेएस सोढ़ी जी भी जुड़ गए हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी भी इस वक्त साथ में हैं। आप दोनों का भी स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। अजय, अब लग रहा है कि शायद चीन को इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि पाकिस्तान के बस की कुछ है नहीं, इसलिए मैं सीधी डील कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरीके के हालात अगर पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बीएलए जितना हमलावर हो चुका है, और अभी आप ये चीन के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात अभी तक ये है कि चीन में बीएलए और टीटीपी एक साथ नहीं मिले। जिस दिन मिल गए तो आप सोचिए कि ये दो खित्ते जो हैं ये पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे, पूरे तरीके से निकल जाएंगे। अभी जो ताजा मामला है आप उसमें देखिए तो चीन को अभी ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान जो है उसके जो $1 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया है सीपैक पर और बाकी प्रोजेक्ट पर, उसको सुरक्षित बलूचिस्तान में नहीं कर सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं साइड रखकर वो डायरेक्ट अब बीएलए से
बलूचिस्तान के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा है और उसका मकसद ये होगा कि वो वहां पर उन लोगों को अपने साथ मिला ले ताकि वहां की हालात भी सुधर सके और चीजें भी बेहतर हो सके। और चीन इस मामले में शातिर है। चीन जानता है कि अगर ये चीजें पाकिस्तान के थ्रू होंगी और पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान कर तो पाएगा नहीं, उल्टा नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा। मगर बलूचिस्तान के लोग अगर अलग होने की मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि वहां पर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वहां जो उन लोगों को कभी तरबियत नहीं दी गई, उन लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, तो चीन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसे इलाके पे कंट्रोल करने का प्रयास कर सकता है। और एक मौका ऐसा भी आएगा जब चीन पाकिस्तान को साइडलाइन कर देगा इस प्रोजेक्ट में, इस बलूचिस्तान के इलाके में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस और अभी शायद गौर नहीं कर रहा होगा, मगर जब करेगा तब तक शायद देर हो जाएगी। बिल्कुल कर्नल सोढ़ी, क्या चीन को अब यह लगने लगा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद अब भरोसे के लायक नहीं है?